क्या मृत्यु का कारण बनता है मांगलिक दोष? मांगलिक की विवाह में क्यों होती है देरी? मांगलिक होना क्या खुद के लिए अभिशाप है? कैसे पाएं मांगलिक दोष से छुटकारा? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार जी। क्या आपके निजी जीवन में भी खलबली मची रहती है? क्या आपके रिश्ते बनने से पहले टूट जाते हैं? क्या आप चाहकर भी विवाह नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिंदगी भर अविवाहित रह जाते हैं? आखिर क्यों दरवाजे पर आती बारात वापस लौट जाती है? क्या इसके पीछे आपका मांगलिक होना है कारण? क्या इसके पीछे आपकी कुंडली में मंगल दोष है? अगर है तो आज के इस वीडियो में हम राजपुरोहित मधुर जी से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक होता है तो उस मंगल दोष से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, किस प्रकार से मंगल की पूजा से आपकी तमाम समस्याओं का समाधान मिल सकता है, आपके निजी जीवन में एक खुशहाल जिंदगी हो सकती है और मांगलिक होने के चलते या फिर कुंडली में मंगल दोष के निर्माण होने के चलते किस तरह के दुष्प्रभाव आपको जिंदगी भर झेलने पड़ते हैं और इसकी कितने समय की अवधि रहती है, इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे राजपुरोहित मधुर जी से। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज के डेट पर हर कोई जानना चाहता है कि अगर वो मांगलिक है तो वो डर जाता है कि भाई मैं मांगलिक निकल आया हूँ तो अब पता नहीं मेरी शादी होगी नहीं होगी, विवाह होगा नहीं होगा। अब एक सवाल ये भी, अगर कोई मांगलिक है तो क्या उसे जो मांगलिक से ही विवाह करना जरूरी हो जाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मांगलिक एक ऐसा दोष है जो कि मंगल से ही उत्पन्न होता है और कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों पर अगर मंगल होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मांगलिक होता है। अब प्रश्न ये है, जिसकी कुंडली उपलब्ध है तो उसमें इन स्थानों पर मंगल देखा जा सकता है तो उसके कारण वो मंगलिक कहा जा सकता है। वहीं पर यह भी है कि जिसके पास कुंडली है ही नहीं, वो कैसे पता करेगा कि मंगल की क्या स्थिति है, उसका विवाह क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन स्थानों पर 1, 4, 7, 8, 12 में अगर जो है मंगल हो, इस भाव में मंगल बैठा हो तो व्यक्ति वास्तव में मंगलिक होता है। जैसे आपने एक प्रश्न ये भी किया कि मंगल की आयु कितनी होती है, अगर मांगलिक है तो आपकी कुंडली में वो मांगलिक कितने समय तक उसका दोष हो सकता है। तो मुख्यतः जैसे 26 वर्ष बताया जाता है, लेकिन कुछ लोग उसको 28 वर्ष भी कहते हैं। शास्त्रोक्त मत 26 वर्ष का है। 26 वर्ष के बाद यदि जातक की कुंडली में मंगल दोष है तो मंगल दोष का धीरे धीरे परिहार होने लगता है, यानी मंगल दोष क्षीण होने लगता है। कुछ ग्रहों के कारण से मंगल दोष कटता भी है, लेकिन मंगल दोष अगर है आपकी कुंडली में, मांगलिक दोष है, तो मांगलिक दोष के उत्पन्न होने से वास्तव में तमाम प्रकार की चीजें आपकी बहुत सारी बाधित हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो दाम्पत्य जीवन तो बिखरा ही रहता है। दाम्पत्य जीवन अगर परस्पर दोनों कुंडली मांगलिक नहीं है और एक कुंडली मांगलिक है और एक कुंडली मांगलिक नहीं है और ऐसा विवाह हो गया तो विवाह का खंडन हो जाना 101% कहीं ना कहीं सिद्ध होता है। ये चीज़ें देखी गई हैं, तमाम प्रकार के ऐसे उदाहरण के तौर पर भी ये चीज़ें आती हैं सामने। इसलिए जब भी विवाह अगर हो रहा हो तो मांगलिक अगर व्यक्ति, अगर जातक मंगली है और कन्या की कुंडली भी अगर मंगली है तो परस्पर विवाह हो कहीं ना कहीं लंबे दीर्घावधि तक चलेगा वो। जी चलिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि किस प्रकार से मंगल दोष का निर्माण होता है, किस तरह से हम ये जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में ये दोष बना हुआ है? जी बिल्कुल, जैसे आपको मैंने बताया कि 1, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल बैठा हो तो व्यक्ति पूर्ण मांगलिक होता है। लेकिन वहीं कुछ ग्रहों के कारण से, जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ने के कारण से मंगल दोष क्षीण भी होता है। तो पहली बात तो ये कि अगर सूर्य के साथ मंगल बैठा हो तो मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। राहु के साथ मंगल बैठा हो तो ये आंशिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मांगलिक, आप जो है जो पूर्ण मंगली के तौर पर अगर आप देख रहे हैं तो वो आंशिक मांगलिक तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इस बात का हमेशा सदैव याद रखिए, जिस भाव में, जिस स्थान पर जहां मंगल बैठा हुआ है, जैसे कि पहला भाव ये है कि स्वास्थ्य का है, स्वास्थ्य संबंधित अगर मंगल वहां बैठा है तो कहीं ना कहीं हार्ट पे आपको समस्या उत्पन्न करेगा, लेकिन उसकी अवधि होगी 30 वर्ष के बाद से। वहीं चौथा भाव जो है वो मातृभाव का है। अगर मातृभाव में मंगल चौथे भाव में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह, पारिवारिक विद्वेषण, अंतर कलह, अंतर्द्वंद कहीं ना कहीं बना करके रखेगा। वहीं अगर देखा जाए सप्तम भाव में जो जीवन साथी का भाव होता है,
अगर वहाँ मंगल बैठा हुआ है और अगले जातक की कुंडली में उस जगह पर मंगल नहीं है या वो मांगलिक नहीं है, तो आपका दाम्पत्य जीवन वहाँ बिखरने का कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। अब वही रही बात कि अष्टम भाव में अगर मंगल बैठा होता है तो वो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं पीड़ात्मक स्थिति में अत्यधिक रखता है। तो इसलिए वहाँ संयमित और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मृत्यु कारक योग भी जो है अष्टम भाव में ही बनाता है। और रही बात द्वादश भाव में अगर मंगल बैठा हो, तो अगर व्यक्ति द्वादश भाव में मंगल जातक की कुंडली में बैठा है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में, तो कोर्ट कचहरी में, जेल जाने के तमाम प्रकार से ऐसे अवसाद, ऐसे योग बनते हैं जिसके कारण से जातक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इन कारणों से अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा भटक रहा है और उसकी कुंडली है ही नहीं, उसके पास ये भी नहीं पता है कि नहीं मांगलिक दोष हमारे जीवन में है कि नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि मांगलिक दोष वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, उसके ललाट पर बहुत ज़्यादा चमक होती है, उसका चेहरा हमेशा सदैव बहुत ज़्यादा लाल होता है और सदैव जब वो क्रोध में होता है तो बिल्कुल लालो लाल एकदम उसका चेहरा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में और ये भी है कि जिन घरों में अंतर कलह, अंतर द्वंद, तमाम प्रकार के ऐसे विवाद, भाइयों में विवाद, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद आदि तमाम ऐसी चीज़ों को अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी मांगलिक दोष उत्पन्न होते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कुंडली के अंतर्गत पाई जाती हैं जिसके कारण से मांगलिक दोष का प्रभाव जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। जी, ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि क्या इस मांगलिक दोष को काटा जा सकता है, क्या इस समस्या का समाधान है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर कुंडली में जैसे वर की कुंडली है या कन्या की, यानी कि जातक में लड़की की कुंडली है या लड़के की, मंगल दोष है, तो अगर आप विवाह कर रहे हैं तो 26 से 28 वर्ष के बाद अगर विवाह कर रहे हैं तो जो पूर्ण मांगलिक दोष लगता है वो धीरे धीरे परिहार होने लगता है, यानी क्षीण होने लगता है। लेकिन आप ये बिल्कुल ना भूलें, अगर कन्या है तो कन्या को कहीं ना कहीं जो है घट विवाह का एक सुंदर जो है बताया जाता है, कर्मकांड में घट विवाह की प्रथा है। घट विवाह को करने के बाद ही जो है कन्या अगर विवाह करे तो उसके लिए कहीं ना कहीं वर और वर की कुंडली और दोनों का दाम्पत्य जीवन वो एक दीर्घावधि के लिए कहीं ना कहीं होता है। वहीं अगर जो है वर की कुंडली में अगर देखा जाए कि अगर मंगल दोष बन रहा है तो वर की कुंडली में मंगल दोष बनने के साथ साथ अगर आप तुलसी के साथ विवाह, जब आपका पूजन हो तो अपने विवाह से पूर्व तुलसी के साथ अगर आप विवाह करते हैं, भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कराने के बाद वो पूजन जो करते हैं, उस पूजन से आपके कुंडली का दोष, आपके जीवन का जो मांगलिक दोष है उसका कहीं ना कहीं शमन हो जाता है। तब आप जब दूसरा विवाह आप कहीं ना कहीं वो एक अलग विवाह की पद्धति मानी जाती है, यानी कि जो हमारे जीवन में मंगल के कारण से जो दो विवाह के योग बन रहे थे उस विवाह में हमने भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करके हमने उस दोष का शमन कर दिया, उस दोष को समाप्त कर दिया। अब आने वाले जीवन में जो हमारी जो कन्या आ रही है उसके लिए किसी भी प्रकार की ऐसी कोई विसंगति नहीं खड़ी होगी। तो इसलिए दोनों के लिए, वर और कन्या के लिए विशेषकर उपाय होता है कि कुंभ विवाह यानी घट विवाह जिसे कहा जाता है और तुलसी विवाह। बहुत सारे लोग हैं जो पीपल के पेड़ से भी विवाह करते हैं और वास्तव में अगर कुंडली दोष, मंगल दोष आपकी कुंडली में विराजमान है, विद्यमान है, तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि कुंडली में अगर विशेष रूप से दोष विराजमान है और मृत्यु कारक ऐसा अंगारक योग बना रहा है तो वो यहाँ तक कि वृक्ष भी सूख जाते हैं। वृक्ष स्वयं अपना जीवन जो है उस बालक को दान दे देते हैं और ये वास्तविकता है, इसको बहुत सारी जगहों पर इसका प्रमाण भी मिला है। तो इसलिए जीवन में मंगल का कहीं ना कहीं बहुत बड़ी, मंगल की भूमिका, मांगलिक दोष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी, ऐसी भ्रांतियां भी हैं और लोगों का ऐसा विश्वास भी है कि अगर लड़का लड़की में से कोई भी मांगलिक है, घोर मांगलिक है, मैं आंशिक मांगलिक की बात नहीं कर रही हूँ, तो उसके लिए वर या वधू का जो चयन है उसके लिए सामने वाला भी मांगलिक होना अनिवार्य है। तो ऐसा है? बिल्कुल, अगर दोनों पक्ष मांगलिक हैं तभी विवाह करें। अगर एक घोर मांगलिक है और एक की कुंडली में आंशिक मांगलिक या मांगलिक है ही नहीं तो इस प्रकार से विवाह करना अनुचित होगा। उसका कारण कि आप विवाह तो अपने एक्साइटमेंट में कर देंगे लेकिन वो दीर्घावधि के लिए नहीं होगा, किसी भी प्रकार की ऐसी अनैतिक घटना का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में, लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है और लड़के की कुंडली में नहीं है तो आप विवाह करने से बचें। यदि दोनों जातकों की कुंडली में मांगलिक दोष है और वो कहीं ना कहीं पूर्ण मांगलिक दोष विद्यमान है तो आप अच्छे से विवाह कर सकते हैं, दीर्घावधि तक उसका दाम्पत्य जीवन चल सकता है, संतान की उत्पत्ति हो सकती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये भी है
जैसे कि मंगल दोष व्यक्ति के जीवन में होता है तो लोग ये सोचते हैं कि मांगलिक दोष बहुत नुकसान पहुंचाता है, बहुत जी। हानि करता है। दाम्पत्य जीवन के लिए तो थोड़ा सा है, कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह बनाता है, लेकिन अगर दोनों मांगलिक हैं तब नहीं बनाता है। वहीं रही बात की जो मांगलिक हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में वास्तव में मंगल है, जी। 1 4 7 8 12 में अगर मंगल बैठा है, अगर आप मांगलिक हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे लाभ भी हैं, बहुत सारे फायदे भी होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है फायदे में कि आप प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय कर सकते हैं, बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं। दूसरा ये धन लाभ के आपके बहुत अच्छे योग बन सकते हैं। तीसरा ये कि अगर आप किसी पार्टनर के साथ संबंध अपना बना करके, अर्थात संबंधित होकर के आप मित्रवत अगर कोई भी कार्य व्यापार करना चाहें तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। मंगल दोष हर एक स्थिति में आपके लिए लाभ की स्थिति भी बनाता है। लेकिन अगर जैसे कुछ ऐसे भाव हैं जहां पर नुकसान की स्थिति बनती है, जैसे कि 12वें में अगर देखा जाए, 12वें भाव में तो भूमि लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होती है। वहीं 8वें भाव में देखा जाए तो अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है। वहीं 7वें भाव में देखा जाए तो अगर पार्टनर में अगर आप देखा जाए कि पार्टनर के साथ कोई व्यापार या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं या कहीं सुदूर यात्रा पर जाना चाहते हैं तो वहां भी तमाम प्रकार के ऐसे मांगलिक अवसर बनते हैं। अगर आपके चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हो तो आपका बहुत आकर्षक व्यक्तित्व होता है, बहुत आकर्षक छवि होती है। तो इसलिए मंगल होने से, मांगलिक होने से घबराना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। जी चलिए, इसी के साथ मैं दर्शकों से इजाज़त लेना चाहूँगी और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप भी मांगलिक हैं और मंगल दोष के चलते कई परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण के ज़रिए समाधान ढूंढ रहे हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप राजपुरोहित मधु जी से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। मुझे और राजपुरोहित जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।